बैठे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @ByAZW पर। और आज आप लोगों को मैं क्लास 9 का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट को फास्ट ट्रैक रिवीजन कराने वाला हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। तो शुरुआत करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। देखिए, यहाँ जिस तरह हम जानते हैं कि कोई घर, जैसे हमारा ये घर है, इस हाउस या घर के निर्माण के लिए क्या ज़रूरत होती है सबसे होती ही ठीक उसी तरह लाइट का निर्माण भी एक छोटी यूनिट से हुई है जिसका नाम है सेल। ठीक है। कैसे? कैसे? देखिए, ये हम सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। क्या रीज़न है कि सेल ही हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है? क्यों हम क्रिस्टो को नहीं कह सकते हैं? क्यों? ये सोचे हैं? कभी सोचे हैं? बायोलॉजी को रखने के पॉइंट डी से हट के एक बार सोचिए कि सेल को ही क्यों कहते हैं द फंडामेंटल रूट ऑफ लाइफ। ये जानने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं इसके मॉडिफिकेशन में। तो जो सेल होता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू से। बताइए भाई। टिश्यू सिस्टम। यह सिस्टम कहाँ बनता है? प्लांट में। ठीक है। और वही एनिमल होगा तो टिश्यू से आर्गन। आर्गन से आर्गन सिस्टम। क्यों इतना जल्दी आप लोग भूल गए? आर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल। ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरह से हमारा एनिमल और एक प्लांट एक छोटे से सेल से मॉडिफाई होके एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेल है वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कह सकते हैं ना? अगर मैं एग्जाम में आप लोगों से पूछता हूँ कि प्रूव दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, तो क्या ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं? कर लेंगे ना? ठीक है। तो चलिए, ये तो हमने बेसिक बातें देखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, और किस तरह एक प्लांट और एनिमल में सेल की अहम भूमिका है, या कह सकते हैं वेरी स्पेसिफिक रोल है इसका। ठीक है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री की पॉइंट आपसे देखते हैं। हिस्ट्री का मतलब समझते हैं आप लोग कि सेल से रिलेटेड डिस्कवरी, कि सेल की खोज किसने किया था, सेल से रिलेटेड जो टर्म होते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था। ठीक है। चले, तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपने सेल्फ डिजाइनेटेड मतलब सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप की सहायता से अपने खुद के, कह सकते हैं खुद के माइक्रोस्कोप जो था उनका, उस माइक्रोस्कोप की सहायता से जो ट्री का बार्क होता है, ट्री का बार्क जानते हैं? ट्री की बार्क से एक कार्क सेल निकाला। कार्क सेल। कार्क सेल क्या होता है? एक्चुअली ये सुबिराइज सेल होता है। सुबिराइज सेल। सुबिराइज सेल का मतलब होता है यह स्क्लेरेन काइमा टिश्यू से बना होता है। अब ये स्क्लेरेन काइमा टिश्यू क्या है पता है? डेड सेल। गुड। डेड सेल होता है। ठीक है। तो इस तरह उन्होंने सुबिराइज सेल या कह सकते हैं कार्क सेल पर डिस्कवर किया। सॉरी, इनमें कह सकते हैं अपने सेल्फ डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोप में उन्होंने कार्क सेल को देखा। और उन्होंने क्या देखा कि वो देखा कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर थे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थे।
दिख रहा है? दिख रहा है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर थे, जो कि बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा था। हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब जानते हैं? मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी की छत्ते जैसा दिख रहा था, जिसको इन्होंने सेल सेल का टर्म दिया, ठीक? और उसकी तुलना इन्होंने ए लिटिल रूम ए लिटिल रूम से किया। देख रहे हैं किस तरह से ये एक छोटे कमरे जैसा है, दिख रहे हैं? और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल, जैसे न्यूक्लियस हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, और उसी के अंदर है ना, इस तरह एक छोटे सी कमरे जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने सेल को ए लिटिल रूम की क्या दिया, लिटिल रूम के बारे में बताया कि लिटिल रूम जैसा है, ठीक है समझ में? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने अपने खुद के हाथों से, यानी सेल्फ रियलाइज्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से ट्री के बार्क से उन्होंने क्या दिया था, कार्क सेल को, कार्क सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, हनीकॉम्ब जैसा, इसको उन्होंने सेल का नाम दिया था। और जो बिल्कुल एक लिटिल लिटिल रूम के जैसा था, जैसे छोटे से कमरे में सब कुछ हमारी जरूरत की या कहते हैं आवश्यकताओं की चीज होती है, ठीक उसी तरह इस सेल के अंदर भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जिस सेल की खोज की वह स्क्वेर काइमा टिश्यू से बना था, अर्थात वह क्या था, डेड सेल था, डेड सेल था। और सबसे पहले उन्होंने ही डिस्कवरी किया था सेल की। और फर्स्ट डिस्कवरी की वजह से, फर्स्ट डिस्कवरी की वजह से इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी क्या है? जैसे हम हमारा जैसे फिर जोड़ घटाना भाग करते हैं, तो उसको हम मैथमेटिकल साइंस कहते हैं, एक ब्रांच का नाम देते हैं मैथमेटिकल साइंस। और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक हमारा ब्रांच का नाम लेते हैं, साइंस देते हैं। उसी तरह एक हमारा सेल है, और सेल को, सेल की स्टडी था उसकी, उसके अंदर के पार्ट, जैसे इसके क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, इस सब की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अर्थात इसको हम डिफाइन करें तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील स्टडी ऑफ सेल आर रिलेटेड हरा समझ पीछे अंशिका सिंह, मानसी जी, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है? पीछे अनूप, ठीक है। शुभम जी समझ आ रहा है? शुभम जी कुछ बोलिए। अच्छा नहीं बोलेंगे, शर्मा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, पढ़ाई में शर्माते हैं भाई। तो समझ गया। जो हम रॉबर्ट बुक को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवरी किया था। थोड़ा सा और साइटोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, अभी हम आगे और जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस साइटोलॉजी के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म जो था, साइटोलॉजी टर्म एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हर्टविग, हर्टविग, हर्टविग ने सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म दिया, या सेल टर्म, ठीक है। भूल गए कि याद है आप लोग को? याद है ना? तो जिस तरह पूरे कह सकते हैं वर्ल्ड में फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक, उसी तरह इंडिया में तो को रहना चाहिए। इंडिया में कौन था फादर ऑफ, गुड, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी है हमारे ए के शर्मा जी, ए के शर्मा, ए के शर्मा, शर्मा जी। नाम से इंडियन लग रहे हैं, लेकिन हुक साहब इंडियन नहीं लग रहे हैं। हुक, आप हुक से पहली बार क्या हुआ? बोले आपकी आवाज नहीं आएगी।